क्या आपने कभी सोचा है कि आज दुनिया में बढ़ते अपराध, रिश्तों का टूटना, प्राकृतिक आपदाएं और इंसान की बदलती सोच कहीं कलयुग के अंत के संकेत तो नहीं है? क्या सच में हम उस समय के करीब पहुंच रहे हैं जिसका वर्णन हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में किया गया था? आज हम जानेंगे कलयुग के 10 ऐसे संकेत जिनका उल्लेख पुराणों और श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। कलयुग क्या है? हिंदू धर्म के अनुसार समय 4 युगों में बटा है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद अलयुग की शुरुआत हुई। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4 कल्प 10,000 वर्ष बताई गई है और पारंपरिक मान्यता के अनुसार इसका केवल शुरुआती भाग ही बीता है। इसलिए यह कहना कि कलयुग का अंत बहुत निकट है शास्त्रीय रूप से सिद्ध नहीं है। हालांकि शास्त्रों में बताए गए कई लक्षण आज के समाज से जोड़े जाते हैं। संकेत 1, धर्म से दूरी। शास्त्रों में कहा गया है कि लोग पूजा पाठ और सदाचार से दूर होते जाएंगे। ईश्वर पर विश्वास कम होगा। लोग केवल स्वार्थ के लिए धर्म का उपयोग करेंगे। दिखावा बढ़ेगा, लेकिन आचरण कमजोर होगा। आज भी कई लोग बाहरी धार्मिकता दिखाते हैं, लेकिन व्यवहार में करुणा और सत्य कम दिखाई देता है। संकेत 2, झूठ और छल का बढ़ना। कलयुग में सत्य बोलने वाले कम होंगे। झूठ बोलना सामान्य माना जाएगा। धोखा देने वाले सफल दिखाई देंगे। ईमानदार लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। यही कारण है कि आज विश्वास का संकट बढ़ता दिखाई देता है। संकेत 3, परिवारों का टूटना। शास्त्र बताते हैं माता पिता का सम्मान कम होगा। भाई भाई में विवाद बढ़ेंगे। पति पत्नी के रिश्ते कमजोर होंगे। परिवार छोटे और बिखरे हुए होंगे। आज संयुक्त परिवारों का कम होना और रिश्तों में तनाव इस विषय पर चर्चा का कारण बनता है। संकेत 4, धन ही सबसे बड़ा मानदंड। कलयुग में व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से नहीं बल्कि धन से होगा। अमीर व्यक्ति अधिक सम्मान पाएगा। चरित्र की जगह पैसा महत्व पाएगा। ईमानदारी पीछे छूट सकती है। संकेत 5, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि। शास्त्रों में प्रकृति के असंतुलन का भी उल्लेख मिलता है। बाढ़, सूखा, भूकंप, अत्यधिक गर्मी, अनियमित वर्षा। ध्यान रहे कि आधुनिक विज्ञान इन घटनाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन, भूगर्भीय प्रक्रियाओं और अन्य प्राकृतिक कारणों को भी महत्वपूर्ण मानता है। संकेत 6, क्रोध और हिंसा। लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे। अपराध बढ़ेंगे। हिंसा सामान्य होती जाएगी। सहनशीलता कम होगी। सोशल मीडिया पर बढ़ती कटुता और समाज में तनाव इस विषय पर चर्चा को बढ़ाते हैं। संकेत 7, आयु और स्वास्थ्य में गिरावट। शास्त्रों में कहा गया है कि लोगों की आयु कम होगी। रोग बढ़ेंगे। मानसिक तनाव बढ़ेगा। जीवन शैली असंतुलित होगी। आज तनाव, अनिद्रा और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां एक बड़ी चुनौती है। संकेत 8, लालच और भ्रष्टाचार। कलयुग में लोभ बढ़ेगा। रिश्वत, भ्रष्टाचार, बेईमानी, दूसरों का हक छीनना, इन प्रवृत्तियों को समाज के लिए गंभीर चुनौती माना जाता है। संकेत 9, गुरु और विद्वानों का अनादर। शास्त्र कहते हैं गुरु का सम्मान कम होगा। ज्ञान से अधिक मनोरंजन को महत्व मिलेगा। लोग बिना पूरी जानकारी के भी स्वयं को ज्ञानी समझेंगे। संकेत 10, नाम स्मरण ही सबसे बड़ा सहारा। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता यह भी बताई गई है कि इस युग में ईश्वर का नाम जपना और भक्ति करना अपेक्षाकृत सरल और प्रभावशाली साधना माना गया है। भगवान का नाम स्मरण, सत्संग, दान, सेवा, सत्य और करुणा का पालन, इन मार्गों को आध्यात्मिक उन्नति का साधन बताया गया है। क्या कलयुग का अंत निकट है? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो कलयुग की अवधि लाखों वर्षों की बताई गई है।
इसलिए वर्तमान समय में उसके अंतिम चरण में होने का दावा करना उचित नहीं है। हाँ, लोग शास्त्रों में वर्णित कुछ लक्षणों की तुलना आज की परिस्थितियों से करते हैं, लेकिन इसे निश्चित प्रमाण नहीं माना जा सकता। धार्मिक परंपरा के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का वर्णन मिलता है, जो अधर्म का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। हमें क्या करना चाहिए? यदि हम वास्तव में कलयुग के प्रभाव से बचना चाहते हैं, तो हमें सत्य बोलना चाहिए, माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए, ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। नियम, प्रार्थना, ध्यान या नाम स्मरण करना चाहिए। क्रोध और लालच पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष, कलियुग केवल बाहरी परिस्थितियों का नाम नहीं, बल्कि हमारे भीतर की प्रवृत्तियों की भी परीक्षा है। चाहे दुनिया कैसी भी हो, यदि व्यक्ति सत्य, दया, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाता है, तो वह अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकता है। इसलिए डरने के बजाय अपने कर्मों और चरित्र को बेहतर बनाने पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है। वीडियो समाप्ति CTA। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही धर्म, इतिहास और शास्त्रों से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।